जब हम अपने इंश्योरेंस के पास जाते हैं तो सबसे पहला जो मन में क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिल सकता है हमारे प्रीमियम पे। में से काफी ऐसे लोग हैं जिनको डिडक्टिबल्स के बारे में नॉलेज नहीं है और उनको पता नहीं है कि हम डिडक्टिबल्स दे के या करवा के हम कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेपर होता है ना भाई, इसमें सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है या आप एनवेलप इसको फाड़ते हो और देखते हो कि कितना कम मेरा जो है प्रीमियम गया है। ठीक है, अब इसका फायदा मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि आप जितना ज्यादा वॉलंटरी डिडक्टिबल बढ़ाओगे उतना ही आपका जो ज्यादा होगा वो डिस्काउंट हो जाएगा और प्रीमियम कम हो जाएगा। तो मतलब वॉलंटरी डिडक्टिबल की अमाउंट बढ़ रहा है, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो जा रहा है, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट आपको ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी हम अपनी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते हैं या रिन्यूअल के टाइम पे जब हम अपने इंश्योरेंस के पास जाते हैं तो सबसे पहला जो मन में क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिल सकता है हमारे प्रीमियम पे जो हम पेड करेंगे। राइट, अब देखो दो चीज होती है, एक तो होता है डिस्काउंट लेना और होता है डिस्काउंट मांगना। अब आप मांगने तब जाओगे जब आपको नॉलेज नहीं होगी कि किसी भी चीज के बारे में कि हम डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको डिस्काउंट दे या नहीं दे। राइट, हर एक के बाद डिस्काउंट होता ही होता है, ये डेफिनेटली आप चीज मान के चलो। और दूसरा होता है डिस्काउंट लेना। अब मान लो आपको टेक्निकली कुछ चीजें पता है कि मैं यहाँ पे ये चीज अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं डिस्काउंट इतना ले सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पे आगे आप अपने हक की बात आप कैसे तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी हम अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी को नहीं खरीदते हैं या रिन्यू कराते हैं तो वहां डिस्काउंट की बात आती है। यहां तक तो बात आपको पता है। राइट, अब ये डिस्काउंट जो होगा वो आप कैसे ले सकते हैं। देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप ये जो डिस्काउंट होता है ये कैसे ले सकते हो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर या जब भी आप प्रीमियम पे करने चाहते हो। राइट, अब जैसे नो क्लेम बोनस होता है या एनसीबी होता है, या आप कैसे ले सकते हो। मान लो आप किसी भी ईयर के अंदर आप कोई भी क्लेम नहीं क्लेम करते हो तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है परसेंटेज वाइज, जो मैक्सिमम 50% तक जाता है। बराबर, हम में से काफी ऐसे लोग हैं जिनको डिडक्टिबल्स के बारे में नॉलेज नहीं है और उनको पता नहीं है कि हम डिडक्टिबल्स दे के या करवा के हम कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेपर होता है ना भाई, इसमें सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है या आप एनवेलप इसको फाड़ते हो और देखते हो कि कितना कम मेरा जो है प्रीमियम गया है। ठीक है, तो ये जो खुशी होती है ये आप कैसे ले सकते हो, ये आप ले सकते हो डिस्काउंट के रूप में। राइट, अब ये जो मैंने आपको बताया डिडक्टिबल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप समझो, कभी भी आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का पेपर खोलना, उसमें एक सेक्शन होता है डिडक्टिबल का। अब ये जो डिडक्टिबल्स होते हैं ना, ये दो तरीके के डिडक्टिबल्स होते हैं। एक होता है आपका कंपल्सरी डिडक्टिबल, दूसरा होता है आपका वॉलंटरी डिडक्टिबल्स। अब ये जो कंपल्सरी डिडक्टिबल होता है ना, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। कोई भी गाड़ी, अगर आपकी मान लो गाड़ी की जो इंजन कैपेसिटी है वो 1500 सीसी तक है या उससे बिलो है, तो आपको देने पड़ेंगे उसके लिए 1000 रुपए, 1000 रुपीज। अगर आपकी गाड़ी की इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी के ऊपर चली जाती है तो वहां ये कंपल्सरी डिडक्टिबल पहुंच जाता है 2000 रुपए। ठीक है, अब बहुत टाइम आपने सुना होगा, अगर मान लो कभी आपने क्लेम लिया होगा ना तो आपने सुना होगा कि आपको 1000 रुपए या 2000 रुपए फाइल चार्ज देने। अब ये फाइल चार्ज यही होता है कंपल्सरी डिडक्टिबल, जो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे पहले ले लेते हैं। ये वो पहले नहीं लेते, ये जो आपका IRDAI होता है जो पूरा रेगुलेट करता है आपका जो इंश्योरेंस होता है, उनकी तरफ से ये कंपल्सरी डिडक्टिबल की जो कैटेगरी में उसमें आ जाता है। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होता, ये आपको पे करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया कैसे पे करना पड़ेगा। राइट, ये हो गया कंपल्सरी डिडक्टिबल। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका आता है वॉलंटरी डिडक्टिबल। ये वॉलंटरी डिडक्टिबल जो होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर ऑप्शनल ये होता है तो ये क्यों होता है, हमें क्या फायदा है इसके अंदर। देखो, वॉलंटरी डिडक्टिबल जो होता है ना, इसमें क्या होता है, आप पहले से ही कुछ अमाउंट जो होता है ना अपनी तरफ से बोल देते हो कि मैं इतना अमाउंट जो होगा वो मैं पे करूंगा, बाकी जो रेस्ट जो अमाउंट होगा ये जो इंश्योरेंस या जो कंपनी होगी ये पे करेंगे। ठीक है, ये आपको कब देना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो इस वॉलंटरी डिडक्टिबल में क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल आप क्लेम के टाइम पे पहुंचते हो। ठीक है, आपने बोला कि भाई 5000 रुपए तो वॉलंटरी डिडक्टिबल के रूप में मैं तब पे करूंगा जब क्लेम लेने में आपसे आऊंगा। ठीक है, ये क्लेम के टाइम पे ही आपको देना है, आपको वैसे कभी भी आपको जो ये अमाउंट है देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो क्लेम का जो खर्चा होगा वो आएगा 20,000 रुपए। अब ये 5000 रुपए तो ये हो गया, ये आप दोगे, प्लस 1000 रुपए जो ऑलरेडी फाइल का चार्ज था। अगर मान लो आपकी 1500 सीसी के नीचे गाड़ी है तो 5000 रुपए प्लस 1000 रुपए टोटल हो गए 6000 रुपए। अब जो क्लेम का जो अमाउंट आता है वो आता है आपका 20000 रुपए। तो 20000 में से 6000 रुपए माइनस कर दो, बचा 14000 रुपए। तो 6000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा और जो बचा हुआ जो 14000 रुपए जो 14000 रुपीज है वो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों पहले से ऑलरेडी पे करूं। देखो, मान लो इसमें क्या होता है, एक स्लैब बना होता है। ठीक है, कैटेगरी होती है 2500 रुपए, 5000 रुपए, 7500
10,000 रुपये और 15,000 रुपये तक मैक्सिमम आप जो है वॉलंटरी डिडक्टिबल के रूप में आप पहले से आप पे कर सकते हो कि भाई जब क्लेम के टाइम पे जब मैं देने आऊंगा तो इतना अमाउंट मैं पे करूंगा और बाकी का जो रिमेनिंग होगा ये कंपनी वाले पे करेंगे। अगर सपोज करो आप 2,500 रुपये उसमें लिख देते हो कि भाई 2,500 रुपये मैं दूंगा एट द टाइम ऑफ क्लेम, ठीक है, तो अगर आप 2,500 रुपये क्लेम के लिए आप देते हो ना, आपका वॉलंटरी डिडक्टिबल की कैटेगरी में आप उसको पहले से बोल देते हो, तो 2,500 रुपये अगर आप देते हो तो 2,500 रुपये आप पे मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट, ठीक है। और अगर आप ऊपर जाते हो 5,000 रुपये अगर आप पे करते हो वॉलंटरी डिडक्टिबल के लिए तो ये जो डिस्काउंट होगा ये बढ़ के हो जाएगा आपका 25%। अब यही अमाउंट डिडक्टिबल वाला आप बोलते हो पे करते हो 7,500 रुपये, तो ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा 30% का। और इसी प्रकार से अगर आप वॉलंटरी डिडक्टिबल 15,000 रुपये तक पे करते हो तो ये डिस्काउंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा आपका 35% तक का। अगर मान लो आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, आप गाड़ी बहुत सही तरीके से चलाते हो, जेंटलमैन तरीके से चलाते हो, आपकी थोड़ी बहुत मैच्योरिटी है, ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है और आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे जो मतलब एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत कम है, तो ये आपके लिए फायदा है। सपोज करो आप क्या करते हो कि ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर लेते हो और आप हर साल आपकी जो है ना एक्सीडेंट मीट हो जाता है, 15,000 तक आप अगर वॉलंटरी डिडक्टिबल देते हो तो सोचो आपका मान लो अगर क्लेम ही आपका 20,000 रुपये आ रहा है तो 15,000 रुपये आप पे करोगे और बाकी का जो 5,000 है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको नहीं लेना, अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आप बिल्कुल भी भूल के मत लेना, और अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो कि भाई जहां पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आप इस चीज को भूल के भी ऑप्ट मत करना। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको करना है नहीं करना है। अब इसका फायदा मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि आप जितना ज्यादा वॉलंटरी डिडक्टिबल बढ़ाओगे उतना ही आपका जो ज्यादा होगा वो डिस्काउंट हो जाएगा और प्रीमियम कम हो जाएगा। तो मतलब वॉलंटरी डिडक्टिबल की अमाउंट बढ़ रहा है, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो जा रहा है क्योंकि वहां पे डिस्काउंट आपको ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा वॉलंटरी डिडक्टिबल आप पे करोगे उतना ज्यादा प्रीमियम पे डिस्काउंट आपको मिलेगा, राइट। तो ये प्योरली आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे तरीके से मैं चला सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, आप इसको जाओ चूज करो, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है प्रीमियम के ऊपर। बट अगर आप श्योर नहीं हो तो भाई इसको मत लेना क्योंकि आपका इसमें उल्टा बल्कि नुकसान है, ठीक है। तो ये तभी ये ऑप्शनल की कैटेगरी में डाला गया, राइट। तो दोस्तों होप आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा अगर इस बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना था तो आपको पता लग गया होगा कि आप मैक्सिमम प्रीमियम पे डिस्काउंट कैसे और ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम एनसीबी नो क्लेम बोनस, राइट। इसी प्रकार के वीडियो आप और देखने के लिए चैनल पे जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बना रखी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।